हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी के सामने विज्ञान एक रुकावट बन के खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें विज्ञान को पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे तो भर भर के विज्ञान पूछता है। आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। जो लेक्चर सीरीज आपके विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए सफिशिएंट होगी। आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स वर्क, मापक यंत्र और उनके कार्य। यहां से क्वेश्चन लगभग लगभग आपको देखने को मिलता ही मिलता है बेटा, ठीक है। लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं। मैं आपको वादा करता हूं इस लेक्चर को देखने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट के वर्क आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाएंगे, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आप कॉपी पेन ले लें और साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वही आपको एग्जाम के अंतिम घड़ी में काम देंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ओडोमीटर। पहला जो मापक यंत्र है, मापक यंत्र का मतलब समझिए बेटा जो मेजर करने वाले हैं, जो नापने वाले यंत्र है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ओडोमीटर, ठीक है जी। तो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक दूरी को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को मापता है। दूरी को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र है, ठीक है जी। ओडोमीटर क्या है, एक दूरी को, जो वाहन ने जो दूरी तय की है उसको मापने वाला यंत्र है। ऐसे समझिए बेटा, मान लो मैं एक ऑटो में बैठ जाता हूं और ऑटो को चला करके ले जाता हूं और चला करके कहीं ले गया, तो यहां से यहां तक आने में जो मैंने दूरी तय की है उसको कौन नापता है, ओडोमीटर मापता है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी बाइक में या कार में या ऑटो में इस तरीके के मीटर को देखा होगा। ये जो आपको मीटर दिख रहा है यही है ओडोमीटर। ये वाला नहीं, देखो यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये वाला, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये बता रहा है कि इस वाहन ने इतनी दूरी तय कर ली। तो ये क्या है, ये आपका ओडोमीटर है। यहां पर आपको इस पे स्पीड देखने को मिल रही होगी, आप फोकस केवल इस पे कीजिए। तो ओडोमीटर क्या होता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र होता है। अब याद कैसे करोगे, तो देखिए ओडो शब्द से निकालिए ऑटो, ठीक है। क्या निकालोगे, ऑटो। ऑटो मतलब समझते हो ना, ऑटो मतलब टेम्पो, सिंपल भाषा में। चलो, तो टेम्पो यानी कि ऑटो, ऑटो तो समझते हो, ऑटो चलेगा तो दूरी को मेजर करेगा, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या है, एक दूरी मापने वाला यंत्र है। चलिए आगे देखिए अगला क्या है। अगला है बेटा आपका ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर क्या होता है, ऑडियोमीटर किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को मापने वाला है। ध्यान देना, ऑडियोमीटर क्या है बेटा, किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। यानी एक व्यक्ति कितनी तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है उसको मापने वाला यंत्र है हमारा क्या, ओडोमीटर, ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र आपका क्या कहलाता है, ओडियोमीटर कहलाता है, ठीक है। देखो भाई कैसे काम करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल मतलब है पेपर में जितना आता है उतना ही पढ़िए, ठीक है। ओडियोमीटर क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा सुनने की जो क्षमता को मापने वाला यंत्र है उसे कहते हैं ओडियोमीटर। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या आपका ओडियोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्या है। ऑडियो को तो देखो, इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वर्ड में ही ऑडियो है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है डेसिबल मीटर। इसको साउंड मीटर भी बोलते हैं भाई, इसको एक नाम से और जानते हैं, साउंड मीटर, साउंड मीटर, ठीक है जी। तो साउंड मीटर या ध्वनि की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र होता है, यानी कितना ज्यादा शोर उत्पन्न हो रहा है उस चीज को जो मापने वाला यंत्र है वो है डेसिबल मीटर। इसी को साउंड मीटर कहते हैं। अ डेसिबल मीटर इज अ टूल यूज्ड टू मेजर साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को इन डेसिबल। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, समझिए। डेसिबल मीटर, डेसिबल मीटर ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है,
मापने वाला यंत्र है। ठीक है जी। डेसिबल मीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैं आपको साथ के साथ देता जाऊंगा। जैसे ये डेसिबल, कई सारे बच्चे इस शब्द को लेकर के परेशान रहते हैं। आप चीनी लेने जाते हो, आप बोलते हो 1 किलो चीनी दे दो या 5 किलो आलू दे दो, जो किलो बोल रहे हो उसमें उसको नपवा के ला रहे हो, यानी जैसे 1 किलो नापने की यूनिट है किलो। ऐसे बेटा ध्वनि को मापने का, ध्वनि को मापने की, ध्वनि को मापने का जो मात्रक है, मापने का मात्रक, मात्रक वो है आपका डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। अब बल और डेसी है बाद में चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा जान लो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, अच्छा आप लोग ने कभी वायुयान में यात्रा की हो, या आपने कभी सोचा होगा जहाज ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, तो उसको कैसे पता चलता है कि मैं इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा हूं, क्या मुझे इतनी ऊंचाई पे उड़ना है। तो उस चीज की जो जानकारी देता है उस मीटर का नाम है बेटा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो किसी चीज की ऊंचाई को नापता है, उसे क्या बोलते हैं अल्टीमीटर। ठीक है, एन अल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एल्टीट्यूड, क्या करता है ऊंचाई को नापता है, डिटरमाइन हाउ हाई यू आर अबव फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, आप जमीन से या किसी रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर जा चुके। समझिए, जैसे मैं मान लेता हूं समुद्र तल, ये मेरा समुद्र का तल है, यहां से आप कितनी ऊंचाई पर जा चुके हो, कितनी ऊंचाई पर जा चुके हो, इस चीज को जो मापने वाला यंत्र है उसे बोलते हैं अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है, ऊंचाई को मापने वाला, मापने वाला यंत्र है, यंत्र है। ठीक है, जो ऊंचाई को नाप दे उसे क्या बोलते हैं अल्टीमीटर कहते हैं। अब अल्टी से आप याद कैसे रखो, अल्टी से इसको अल्टी ना देख के उल्टी देखो, उल्टी यानी वॉमिटिंग, ऐसे देखिए इसको वॉमिटिंग। ठीक है, चलो शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा उल्टी की तरह, तो उल्टी आएंगे तो नहीं, लेकिन आपको रोकना है तो क्या कर लेना चाहिए, मुंह को ऊपर कर लेना है, तो ऊपर देखो तो किसकी ऊंचाई को मापने में। ठीक है, तो अल्टीमीटर कहां होता है भाई, ऊंचाई को मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, या आप दूसरे टेक्निक से भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये टेक्निक अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक है। अच्छा अगर मान लो कुछ ऊंचा करना है, ठीक है, तो बोलता है ना बहुत ऊंचा बन रहा है भाई, ये व्यक्ति बहुत ऊंचा बन रहा है, तो बोलते हैं ना एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, ज्यादा ऊंचा बने, एटीट्यूड ऐसे याद रख सकते हो, अल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड जो अल्टीमीटर है उसको एटीट्यूड की तरह पढ़िए, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, तो ऊंचाई को मापने वाला। मैंने आपको दो टेक्निक बता दी याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है लैक्टोमीटर। ठीक है भाई, आपके यहाँ पे दूध वाला आया, वो दूध वाला क्या आपको शुद्ध दूध देके जा रहा है या पानी वाला दूध देके जा रहा है, आप कैसे पता करोगे, तो उस पानी को, उस दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है लैक्टोमीटर, जो आपके सामने दिख रहा है। ये क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, इसका काम क्या है भाई, दूध दूध की, दूध की, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, शुद्धता मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। ठीक है, ये क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है कि दूध शुद्ध है या नहीं, पानी मिला हुआ है कैसा है। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा भाई, लैक्टोमीटर है। ठीक है, चलिए आपको इमेज सामने दिख रहा होगा, अगर आपको देखना है तो किसी डेयरी पे चले जाना, उनसे बोल देना भाई साहब लैक्टोमीटर दिखा दो, तो वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो से ऐसा समझो, देखो भाई दूध ज्यादातर किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, छोटे छोटे, तो बच्चों को हम क्या बोलते हैं भाई, यूपी वाले क्या बोलते हैं, लाला बोलते हैं, तो लैक्टो को आप लाला समझोगे, लाला, और लाला से तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा दूध की बात। ठीक है, तो लैक्टोमीटर क्या करता है भाई साहब, दूध की शुद्धता को मापने में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला है हाइड्रोमीटर। ठीक भाई, अगला क्या हमारा, हाइड्रोमीटर को देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा हाइड्रोमीटर का काम क्या है, ये तरल जो पदार्थ होते हैं, तरल मतलब जिनमें बहने का गुण होता है, जैसे भाई साहब समझना, दूध आपका बह जाता है, पानी आपका बह जाता है, पेट्रोल आपकी बह जाती है, अरे छोड़ दोगे तो वो बहने लगेगा। ठीक है, तो हाइड्रो समझना, हाइड्रोमीटर का काम क्या है कि जितने भी तरल पदार्थ हैं उनके सापेक्षिक घनत्व को मापने का काम है। ठीक है, तरल पदार्थ के, तरल पदार्थों के, पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व को, सापेक्षिक, सापेक्षिक घनत्व को, घनत्व को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र है। ठीक है, इसका काम क्या है, सापेक्षिक घनत्व को मापेगा। ठीक है जी, चलो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, देखो लैक्टोमीटर को अभी के लिए आप हटा दो, क्या हमने वहां पढ़ा दिया। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेंसिटी,
क्या चाहिए भाई, घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी। अब ये बॉयंसी क्या कंसेप्ट है बाद में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए कि इसको कहां यूज किया जाता है, तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापने में यूज होता है। अब घनत्व के बारे में समझ लो। घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है जी। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सीधी सी बात अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी और कम से कम जगह में रखी होगी वो उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हाइड्रोमीटर को याद कैसे करो, तो हाइड्रो से ऐसा नहीं लग रहा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रो तो यानी हाइड्रो मतलब H2O वाटर होता है, ठीक है, इतना तो याद होगा। अच्छा, 9th-10th की केमिस्ट्री पढ़ी हुई, तो ऐसे याद रखो, हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि वाटर हो गया। और वाटर कैसा होता है, तरल होता है, तो तरल पदार्थों को के घनत्व को कौन मापता है, हाइड्रोमीटर नापता है, ठीक है। चलिए, इमेज आपके सामने है ही। अगला देखिए, अगला है हाइग्रोमीटर। क्या भाई साहब, अगला टॉपिक है आपका हाइग्रोमीटर। इसको भी समझते हैं, हाइग्रोमीटर क्या होता है। तो भाई साहब इसका काम क्या है, अ हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ह्यूमिडिटी दैट इज हाउ मच वेपर इन प्रेजेंट इन द एयर। चलो मैं सबसे सिंपल आपको बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी ठंड है, ठीक है, ठंड के टाइम में क्या होता है, फॉग आ जाता है, फॉग मतलब कोहरा। और कोहरे में जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे बालों के ऊपर, ठीक है, फेस के ऊपर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बूंदे बैठ जाती हैं। तो वो बूंदे कहां से आई, वो उस हवा में पानी की मात्रा थी, ठीक है, उस हवा के अंदर क्या थी, पानी की मात्रा थी, वही हमारे फेस वगैरह पे, बालों पे बैठ जाती है। यानी कि एक बात समझ में आ रही है सर, वायु के अंदर पानी की मात्रा होती है, क्या होती है बेटा, वायु के अंदर, वायु के अंदर चाहे वो थोड़ी सी हो, वायु के अंदर पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हो, या वायु के अंदर नमी, वायु के अंदर, अंदर नमी, इसे क्या बोल सकते हैं, वायु के अंदर नमी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता, ठीक है। तो ये जो हाइग्रोमीटर है ये क्या करता है, वायु के अंदर आर्द्रता का मापन करता है, यानी वायु के अंदर उपस्थित नमी की मात्रा को नापता है, ठीक है। चलो समझिए, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वायु के अंदर उपस्थित, वायु में उपस्थित आर्द्रता को, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र है, ठीक है जी। तो आर्द्रता का मतलब आपको समझा दिया कि वायु के अंदर कितनी पानी की मात्रा, उसको मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, हाइग्रोमीटर। अब देखो भाई साहब, इसको याद भी करना है तो आप ऐसे याद रखो, हाई ग्रो, ग्रो में होता है उगाना, ठीक है, या उठना, हाई ग्रो। तो हमें क्या करना, ग्रोथ अच्छी करनी है प्लांट की, ऐसे याद रखिए, ग्रोथ अच्छी करनी तो वायु के अंदर क्या होना चाहिए, पानी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्लांट को क्या चाहिए, पानी। तो आप ऐसे याद रखोगे कि वायु के अंदर उपस्थित पानी की मात्रा या आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। हाई मतलब क्या होगा, ग्रो करना चाहिए, हाई ग्रो करना चाहिए प्लांट, कब करेगा, जब वायु में पानी की मात्रा होगी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर। जब देखो जैसे कि गर्मी आती है तो गर्मियों के दिनों में शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू बोलते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा मात्रा ना के बराबर होती है, ठीक है। तो वहां पर आर्द्रता क्या कम है, लेकिन ठंडों में देखें तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। चलिए आगे समझो, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। देखो इमेज मैंने आपके सामने लगा दिया है। अगला देखिए, रेन गेज, सही है भाई साहब, रेन गेज। रेन शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए, रेन मतलब वर्षा, ठीक है भाई साहब, रेन गेज, रेन गेज। रेन गेज क्या है, वर्षा का मापक करने वाला यंत्र है, वर्षा की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को, मात्रा को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, ठीक है। आपका क्या कहलाता है भाई साहब, रेन गेज कहलाता है। रेन गेज करता क्या है कि किस जगह पर कितनी वर्षा हुई है। जैसे आपने सुना होगा 1 mm, 1 mm की वर्षा हुई है, 1 mm की वर्षा हुई है। तो ये जो 1 mm वर्षा मापी गई है, ये किसके द्वारा मापी गई, इस रेन गेज के द्वारा मापी गई। मैं जरा इसका अर्थ बता देता हूं, 1 mm वर्षा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मैं 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो वर्षा इकट्ठा होगी, ठीक है, इसके मान लो कि 1 mm पहुंच गई, तो उस वर्षा को क्या बोलेंगे, 1 m वर्षा बोलेंगे, ठीक है।
एक वर्षा का मतलब क्या समझना, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में मान लीजिए कोई बर्तन रख देता हूं और उस बर्तन का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें जो पानी जमा होगा 1 हाइट तक, उसको बोलेंगे 1 की वर्षा। ठीक है जी। चलिए, अगर मान लो एक बर्तन रखा, देखो सिंपल बताता हूं, एक बर्तन रखा और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें जितना भी पानी जमा होगा, मान लो कि 2 जमा हुआ, ये 2 हाइट तक, तो उस वर्षा को बोलेंगे 2 की वर्षा। अगर 5 तक हुआ तो उसे बोलेंगे 5 की वर्षा हुई है। चलिए आगे समझो। आपको ये इतना याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद होना चाहिए, एक रेन गेज क्या होता है, रेन गेज क्या होती है, वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है। इस तरीके से होता है, इसके अंदर पानी गिरता रहता है, जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है भाई साहब थर्मामीटर। ये तो सभी ने देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बीमार ना हुआ हो। तो डॉक्टर सबसे पहले इसी से क्या करता है, हमारा टेम्परेचर चेक करता है, हमारा तापमान चेक करता है हमारे शरीर का, कि हमारा शरीर का तापमान क्या है। ठीक है, क्या करता है, हमारे शरीर का तापमान मापता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये इसको एक नाम से और जानते हैं, तापमापी। तापमापी, ठीक है, शरीर के तापमान का मापन, तापमान को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, वाला यंत्र। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकता है, शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र, शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। ठीक है जी। आपको दो थर्मामीटर दिख रहे होंगे, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है और एक मरकरी वाला दिख रहा है। ठीक है, ये पुराना है और ये इस समय का एडवांस है। चलिए नेक्स्ट देख। अगला है पायरोमीटर। ठीक है, ये तो बगल में गन का सा फोटो लगा दिया, ऐसा गन नहीं है, वो पायरोमीटर है। ठीक है, ये पायरोमीटर क्या है, ये भी एक टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो, ये भी टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस है, बट इसकी खासियत क्या है, ये उच्च तापमान को नापता है। ठीक है, उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र, उच्च तापमान को, तापमान को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। इसका काम क्या है भाई, टू मेजर, टू मेजर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई साहब, क्या करता है ये, हाई टेम्परेचर को मापता है, और टू मेजर, टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। चलिए भाई आगे देखो। तो पायरोमीटर आपको याद हो गया। अगला देखिए, अगला है बैरोमीटर। ठीक है भाई साहब, बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या है, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। सर वायुमंडलीय दाब मतलब समझिए भाई, देखिए आप यहां आराम से खड़े हुए, ये आप खड़े हुए हो, ड्राइंग मेरी खतरनाक है, ड्राइंग के लिए आप कमेंट नहीं करोगे, हाँ भाई साहब। तो ये आप खड़े हुए हो, आपके चारों ओर छोटे 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 वायु के कण हैं। भाई देखो टाइम जरूर लूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आपके चारों ओर क्या होगी बेटा, वायु होगी, एयर होगी। अब मुझे ये बताओ, ये जो एयर है ये शांति से बैठेगी थोड़ी ना, आपसे टकरा रही होगी कभी इधर उधर, तो आपके ऊपर ये टकरा रही होगी धीरे धीरे, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव डाल रही होगी। ये जो हवा जो दबाव डाल रही है बेटा मेरे साथियों, ये जितनी भी हवा जो दबाव डाल रही है, इस दाब को ही, जो हवा के द्वारा जो दाब डाला गया, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है भाई, चले, ये जो वायुमंडल की हवा के द्वारा जो दाब डाला गया है, उसे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं आपके सामने, तो चारों ओर से हवा जो है, एयर जो है, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जिस्ट कर रही है, प्रेशर लगा रही है। उस प्रेशर को कौन लगा रहा है, वायुमंडल, उसी प्रेशर को बोल रहे हैं वायुमंडलीय दाब। ये तो ठीक है, मापेंगे किससे, उसी का नाम तो है बैरोमीटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, हवा के दाब को या वायुमंडलीय दाब को मापने का जो काम करता है, वायुमंडलीय दाब को, दाब को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है भाई साहब, क्या कहलाएगा, बैरोमीटर। आपको इमेज यहाँ दिख रहा होगा, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
चलिए, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया था अक्सर, वो मैंने यहाँ पॉइंट के रूप में डाला है। समझना, यहाँ 3 पॉइंट है। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो, इसके अंदर ये पैमाना दिख रहा है, ये रहा पैमाना, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड है वो तेजी से नीचे गिर जाए, क्या कह रहे हैं, यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो जाए, बहुत तेजी से गिरे स्पीड से, तो ये आंधी या तूफान आने की संभावना। अगर पैमाना तेजी से गिरेगा, पैमाना क्या होगा, पैमाना तेजी से गिरा, तेजी से गिरा, तो क्या संभावना होगी, आंधी या तूफान आने की संभावना है, आंधी या तूफान आने की संभावना, आने की संभावना, ठीक है भाई। अच्छा, और यदि धीरे धीरे कम हो तो यह वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करेगा। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो, धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे गिरा तो क्या होगा, वर्षा होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, ठीक है जी। और यदि क्या हो, यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो मौसम क्या रहेगा भाई साहब, साफ रहेगा, ठीक है जी। चलो, ये पॉइंट आपको विशेषकर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है भाई साहब मैनोमीटर, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है, अब समझना। आपने वायुमंडलीय दाब को नाप लिया, अब समझना भाई साहब, देखिए मान लीजिए मैं एक सिलेंडर है मेरे पास में, ये एक सिलेंडर था, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। अब जब गैस इसके अंदर है तो कितने प्रेशर पर ये गैस भरी हुई है, कितना दाब इसके अंदर है, इस दाब को जो मापेगा यहां मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, मैनोमीटर लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया, मैनोमीटर, जो आपके सामने दिख रहा है। तो गैस के अंदर गैस का दाब मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या करता है, यह है गैसों के, गैसों के दाब को, दाब को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र है, ठीक है। यह गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र है, ठीक है भाई। चलिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पर सिलेंडर रखे देखे होंगे ऑक्सीजन के, तो वहां पर उसके मीटर में जो दिखता है वो क्या, आपका मैनोमीटर, जो मीटर दिखता है उसका क्या नाम है, मैनोमीटर, ठीक है भाई साहब। कौन सा हो जाएगा, मैनोमीटर, ठीक है। इससे पहले हमने बैरोमीटर देखा था, तो बैरो को कैसे याद रखोगे, बा आ रहा है इसमें, तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब को जो मापता है वो क्या हो जाएगा, आपका बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आयरो हो गया, बैरो हो गया हमारा, और मैनो भी हो गया। अगला समझिए फिर, अगला है आमीटर, ठीक है भाई साहब। कौन सा है हमारा, आमीटर। तो आमीटर क्या होता है, धारा का मापन करने वाला जो यंत्र है। बताते हैं ना, बोलते हैं कि 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की आ रही है, 10 एम्पियर की आ रही है, तो ये धारा का जो मापन करने वाला जो यंत्र है उसे बोलते हैं आमीटर, ठीक है। धारा को मापने वाला यंत्र, धारा को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र आमीटर है, आमीटर कहलाता है, ठीक है। बात को ध्यान देना, मैंने क्या कहा है, धारा को मेजर करने वाला है, ठीक है, कैलकुलेट करके बताएगा इतने एम्पीयर की धारा आ रही है, तो वो क्या हमारा आमीटर है, ठीक है। तो जो कि इमेज आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आमीटर क्या है, धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, आमीटर कहलाता है, ठीक है। टू मेजर करेंट, टू मेजर करेंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला है भाई साहब आपका गैल्वेनोमीटर। देखो भाई साहब, गैल्वेनोमीटर का काम कुछ नहीं है, ये धारा की उपस्थिति को बताता है, ठीक है। धारा की उपस्थिति का बताने वाला यंत्र, धारा के विक्षेप को, विक्षेप को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, ठीक है। ये क्या करता है कि ये बस इतना बताता है कि धारा है या नहीं, ठीक है। अपनी यहां निडल दिख रही होगी तो ये थोड़ा सा हिल जाएगी इधर उधर, अगर ये हिल गई तो समझ जाना वहां पर धारा मौजूद है। तो धारा के विक्षेप को मापने वाला यंत्र है कौन, गैल्वेनोमीटर। अब सुन लो, थोड़ा सा यही बता देता हूं, आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर, इसी से बनाए जाते हैं भाई साहब क्या, आमीटर और वोल्ट मीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से क्या बनते हैं आपके, आमीटर और वोल्टमीटर। अब कैसे बनते हैं इस चीज की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए
अगला समझिए, अगला है हमारा लक्स मीटर। ठीक है जी, क्या है? लक्स। तो लक्स मीटर क्या होगा? देखो भाई, इन दो को तो याद करने में तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर को और आमीटर को, क्योंकि वो चीख चीख के कह रहे हैं हम करंट के बारे में बता रहे हैं। अब क्या है, लक्स मीटर को कैसे याद करेंगे वो अभी बताऊंगा। तो लक्स मीटर क्या है? ये बताता है प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो लाइट आ रही है, वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, कितनी तीव्रता का प्रकाश आ रहा है, इस चीज को जो मापने वाला यंत्र है वो है आपका लक्स मीटर। तो आप कैसे याद रखोगे उसकी टेक्निक बताता हूं, ठीक है। लक्स मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में किया जाता है। चलो भाई, तो आप ऐसे याद रखो, लक्स। लक्स क्या था? एक साबुन है, ठीक है जी, और उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा है। ठीक है, क्या कहता है? बोलता है कि त्वचा को चमका देगा, दमका देगा। तो त्वचा को चमका देगा, चमक निकालेगा। और चमक किस में से निकलती है? प्रकाश में से निकलती है। ठीक है जी। तो ये क्या कर रहा है? त्वचा को चमकाने का काम कर रहा है, त्वचा को चमकाने का, त्वचा को चमकाना, चमकाना। तो इसी शब्द से आप याद रखोगे, चमकाना मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है भाई साहब? लक्स मीटर के द्वारा, लक्स मीटर के द्वारा। ठीक है, तो लक्स मीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है। आपको इमेज यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर रीडिंग दिखेगी और ये इसका इनपुट कैप्चर डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है टेकोमीटर। ठीक है, क्या है आपका? टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या है इसको भी समझते हैं। आपका पंखा गोल 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 घूमता है, वो कितने राउंड लेता है एक मिनट में, यानी एक मिनट में कितने बार घूम गया। क्या आप उसको रोक रोक के पूछे, हाँ भाई साहब, पंखा भाई साहब रुकिए, आप बताइए एक मिनट में कितना घूमते हो? पूछते हो नहीं ना? अच्छा ठीक है, ड्रिल मशीन तो देखी होगी, एक मिनट में कितना गोल गोल घूम जाती है। उसे रोक के पूछोगे कि ड्रिल ड्रिल रुकिए, आप बताइए कितना घूम रही हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो उसके राउंड को कौन मेजर करता है, यानी एक मिनट में कितने बार घूमता है, तो उसको मापने वाला यंत्र है टेकोमीटर। ठीक है, तो टेकोमीटर क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है जो वायुयान, मोटर, नाव या इंजन की घूर्णन गति को मापता है। जैसे समझो, ये एक मोटर है, यहाँ पर आपको एक मोटर दिख रही है, तो ये मोटर गोल 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 घूम रही है। ठीक है, अपनी जगह घूर्णन करे, तो ये कितने राउंड ले रही है एक मिनट में, इस चीज को एक मीटर के द्वारा नापा जा रहा है। और वो मीटर ये रहा, इस मीटर का क्या नाम है? टेकोमीटर। क्या नाम है? टेकोमीटर। तो ये क्या करता है? टेकोमीटर, टेकोमीटर किसी वस्तु की घूर्णन गति को मापता है, वस्तु की घूर्णन गति को, घूर्णन गति को, गति को मापता है, मापता है। ठीक है, अच्छा समझना। या आपको यह भी देखने को मिलेगा, आरपीएम को कौन नापता है? आरपीएम को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र टेकोमीटर है, टेकोमीटर है। ठीक है जी। अच्छा, आरपीएम का मतलब समझिए, आरपीएम का मतलब समझा दे, राउंड, राउंड पर मिनट। एक मिनट में कितने राउंड किए हैं टक्कर के, वो क्या कहलाता है? आपका आरपीएम कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सिस्मोग्राफ। ठीक है जी, देखो टेकोमीटर आपको याद हो गया होगा, ठीक है, टेकोमीटर। चले, अगला है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलो, सिस्मोग्राफ का काम क्या है? यह भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, इसको आपको याद करना है। भूकंप की तीव्रता को, तीव्रता को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सिस्मोग्राफ। आपको यहाँ ये जो यंत्र दिख रहा है इसका नाम है सिस्मोग्राफ। ये इस पे कुछ लाइन लाइन ये बना रहा है। ठीक है, इन लाइन की रीडिंगों के आधार पर ही पता लगाया जाता है भूकंप के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कैरेटोमीटर। देखो इस चीज पे ध्यान देना, एक और है इसी से मिलता जुलता। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्या है? कैरेटोमीटर। ठीक है, कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर, तो कैरेट से याद रखो, जो आपकी देखो, कैरेट मतलब गाजर। ठीक है, गाजर। ठीक है, समझना भाई, इसको हटाइए अभी। तो कैरेटोमीटर कहाँ यूज होता है? ये सोने की शुद्धता को मापने में यूज होता है। अ कैरेट मीटर इज द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट एक्यूरेटली मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो यह कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को, सोने की शुद्धता को
शुद्धता को मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र है। ठीक है जी। सोने की शुद्धता को जो मापता है उस यंत्र का क्या नाम है बेटा? कैरेटोमीटर। ठीक है। अच्छा, शुद्ध सोना कितना होता है जरा ये जान लो। ठीक है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। ठीक है। सोने को किस में नापते हैं? कैरेट में। तो इसी से याद रखना, कैरेटो, कैरेट, कैरेटो, कैरेट, कैरेट। तो कैरेटोमीटर क्या करता है? सोने की शुद्धता को मापने का काम करता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कैराटोमीटर। देखो थोड़ा सा अंतर है, पीछे देख लो ध्यान से। ये कैरेटोमीटर है और ये क्या है आपका? कैराटोमीटर। दोनों को इसीलिए साथ में लाया हूं। ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है? ये आंख के लिए होता है हमारी। ठीक है जी, किसके लिए होता है? आंखों के लिए। ठीक है। कैराटोमीटर का उपयोग आंखों की कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है। जो हमारी आंख में कॉर्निया होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? कैराटोमीटर। ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? आंख की कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या को मापने में। आंख की, आंख की कॉर्निया, कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को, त्रिज्या को मापने में। ठीक है, मापने में। कभी आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको रखा दिखेगा। ठीक है। तो वो किस इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करेगा? आपकी आंख की जो कॉर्निया है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मापेगा। ठीक है। आंख की कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या को मापेगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, फेदोमीटर। फेदोमीटर कहाँ यूज होता है भाई साहब? समझिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज होता है। ठीक है। फेदोमीटर क्या कहता है? समुद्र के गहराई को मापने में प्रयोग होता है। ठीक है। क्या करोगे आप? समुद्र की, समुद्र की गहराई को, गहराई को फेदोमीटर में नापते हैं। फेदोमीटर द्वारा नापते हैं, नापते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो समुद्र की गहराई को फेदोमीटर द्वारा नापते हैं। अगला देखिए। अगला है भाई साहब वोल्ट मीटर। अभी आपको बताया था ना गैल्वन मीटर क्या करता है? आमीटर और वोल्ट मीटर में बता सकते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर यह किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ में विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। विभवांतर को मापने वाला, मापने वाला यंत्र है, यंत्र है। ये क्या करता है? किसी यंत्र के अंदर, मान लीजिए कि ये एक सर्किट थी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ एक लोड लगा दिया। ये हमने क्या है? ये लोड है और इस लोड के सिरों का मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो यहाँ क्या लगा देंगे? हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है? किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापने का कार्य करता है। यह किसी परिपथ में विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला देखिए पॉलीग्राफ। यहाँ पर एक इंसान को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आराम से मस्त चेयर पे बिठाया है, मस्त आराम से इंटरव्यू सा चल रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है बट कोई इंटरव्यू नहीं चला है। इस व्यक्ति को पकड़े हुए है और ये मशीन जो लगी हुई है ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। ठीक है, झूठ पकड़ने वाली मशीन। ठीक है, झूठ का पता लगाने में, झूठ का पता लगाने में, लगाने में। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे झूठ का पता लगाती है इस चीज के बारे में फिर कभी समझेंगे। ठीक है, हमें तो पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है। चलिए भाई अगला देखिए, कार्डियोग्राम। ठीक भाई, अगर किसी को हार्ट की अगर प्रॉब्लम हुई हो तो उसने ये जरूर कराया होगा। ठीक है, कुछ आपने, अरे नहीं तो कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो एक मॉनिटर होता है। ठीक है, और पेशेंट के वो लगा रहता है और उसके अंदर इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से कुछ चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके वेव्स चलती रहती है। ये देखा होगा हॉस्पिटल में। तो ये जो रीडिंग वगैरह दिख रही है ये अब देखो अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये एक हार्ट की क्या है? वेव्स बनाई हुई है। ठीक है, दिल की धड़कनें बनाई हुई है। ठीक है जी। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, कार्डियोग्राम का ही किसके लिए यूज किया जाता है? कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है बेटा आपका हृदय गति के मापन के लिए। ठीक है, इसके लिए किया जाता है हृदय गति के मापन के लिए, हृदय गति की, गति के मापन के लिए, मापन के लिए।
ठीक है जी। हृदय की जो गति है, जो हृदय आपका ठीक से वर्क कर रहा है नहीं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कार्डियोग्राम का। ये जो मशीन दिख रही है वो कार्डियोग्राम है, और ये यहाँ पे इसका क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है, जिसको डॉक्टर अपने आप पढ़ेगा और पढ़ करके समझेगा कि हार्ट में कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये हम लोग नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर ही पढ़ सकते। चलिए आगे देखिए, आगे अपना स्टेप्थोस्कोप। ठीक है भाई, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर कान में लगाता है और आपके दिल के पास में रखेगा, पीछे रखेगा, अगर पेट पे रखेगा, तो ये क्या करता है कि हमारे पेट के मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी ध्वनि है उनको सुनने का काम करता है। बेसिकली दिल की धड़कन को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, हृदय की ध्वनि को सुनने में, ध्वनि को सुनने में, सुनने में, ठीक है, कहाँ होता है ये? हृदय की ध्वनि को सुनने में, या ऐसा कह सकते हो शरीर के आंतरिक आंतरिक अंगों की ध्वनि को, अंगों की ध्वनि को भी सुनने में होता है, ध्वनि को सुनने में, सुनने में। ठीक है जी। कभी पेट में गड़बड़ हो जाती है तो पेट पे भी तो रख के देखता है डॉक्टर, तो क्या करता है? इसको रखेगा, इसमें से क्या होती है? वेव्स जाती है और इसमें से टकरा कर डॉक्टर के कान में पहुंचती है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हलचल हो रही है, तो उस साउंड को सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टेप्टोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चलो भाई, स्टेप्टोस्कोप। अगला देखिए, अगला है आपका स्पिग्नोमीटर, मैनोमीटर। तो ये क्या है भाई साहब? तो आपको इसमें देखो मैनोमीटर एक शब्द लगा दिया सर, ये मैनोमीटर तो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, कुछ दाब नापता था। तो हमारे जो खून जो दबाव डालता है, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है ना, बीपी। बीपी, पी मतलब ब्लड, ब्लड, पी मतलब प्रेशर, यानी ब्लड के द्वारा प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हिंदी में बोलेंगे रक्त। ठीक है, दाब, सही है भाई साहब। तो एक ऐसा यंत्र जो रक्त दाब को मापने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमीटर। तो स्पिग्नोमीटर का यूज किया जाता है रक्तचाप को मापने, रक्तचाप को मापने में, मापने में स्पिग्नोमीटर मीटर प्रयोग होता है। डॉक्टर के पास गए होंगे, बीपी नपाया होगा, जिस मशीन के द्वारा डॉक्टर बीपी नापता है उस मशीन का नाम ही क्या है? स्पिग्नोमीटर। ठीक है, ये आपने देखी होगी। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई साहब देखो, ये कुछ इंपोर्टेंट हैं जो मैंने आपके ले लिए। ठीक है, आपके लिए कुछ उपकरण है, और वो उपकरण क्या करते हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, यानी एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में ले जाते हैं। ठीक है, कुछ उपकरण है जो इंपोर्टेंट है, वो मैं आपके सामने ले आया। जैसे डायनामो, देखो डायनामो मतलब जनरेटर। ठीक है, डायनामो मतलब क्या भाई साहब? जनरेटर। तो डायनामो जनरेटर, जनरेटर को आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो मैकेनिकल काम कर रहे हो, उसको घुमाने में यांत्रिक काम, और कौन सी ऊर्जा ले रहे हो? उससे करंट मिला है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपके डायनामो का कार्य क्या है भाई साहब? डायनामो, डायनामो, सही है। इसी को जनित्र भी बोलते हैं, जनित्र, इसी को जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या करता है? इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देता है भाई साहब? ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला कौन सा है? विद्युत मोटर। अच्छा भाई साहब, आपकी जो विद्युत मोटर है, आप उसको करंट देते हो, और करंट देने के बाद वो मोटर क्या करती है? घूमती है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। मोटर का काम क्या है भाई साहब? मोटर क्या करती है? मोटर, मोटर का काम है भाई साहब आपकी का, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है जी। चलिए देखिए, सितारे जैसे, ठीक है, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन है, जैसे आप मेरा माइक देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, मेरी ध्वनि ऊर्जा है, और उसको किस में बदला है? सिग्नल में बदला है। ठीक है, देखो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत संकेतों में। इसी प्रकार लाउड स्पीकर है, देखो आप अपने फोन पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे देख रहे होंगे मुझे, तो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, आपका लैपटॉप, ठीक है, विद्युत सिग्नल के रूप में उनको मैसेज को ले रहा है स्पीकर, और आपको किस ऊर्जा में बदल दे रहा है? ध्वनि ऊर्जा। विद्युत सिग्नल के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में आपका स्पीकर एनर्जी को ले रहा है, और किस में बदल दे रहा है? ध्वनि ऊर्जा में।
सौर सेल आप लोगों ने सोलर पैनल देखा होगा, तो वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसी प्रकार जो आपका विद्युत सेल है, तो सेल क्या होता है, सेल आप लोगों ने देखा है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, केमिकल। तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, ठीक है। देखिए भाई, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। किसको? विद्युत ऊर्जा को। ठीक है जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अभी आपको पता है विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलती थी? विद्युत मोटर। ठीक है जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, दूध की सघनता मापने, दूध से संबंधित कौन था? लाला था। लाला का था लैक्टोमीटर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा, नीचे सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भाई अलग से नहीं लाया हूं, क्वेश्चन पूछे गए वही है। देखो, आमीटर, आमीटर किससे मिलेगा? आमीटर क्या होता है? धारा को। तो आमीटर ए किससे मिल रहा है? 3 से मिल रहा है। तो ए 3 देखो पहले भाई, यहां मिल रहा है ए का 3। ठीक है, अच्छा, हाइग्रोमीटर, ग्रो क्या होते हैं? प्लांट। और कब होते हैं? जब आर्द्रता होती है। तो हाइग्रोमीटर तो सापेक्ष आर्द्रता, तो बी का 4, बी का 4 ये मिल रहा। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला किसको नापती है भाई? भार को। बैरोमीटर दाब को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है मैनोमीटर द्वारा किसके किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसको नापा जाता है? तो भाई साहब गैसों के दाब को नापा जाता है। वायु दाब क्या था? वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है जी, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो, आमीटर विद्युत धारा को मापता है, सही बात है। टैक्योमीटर, टैक्योमीटर दाबांतर तो नहीं नापता था, ये तो आरपीएम को नापता था। पायरोमीटर उच्च तापमान को नापता है। एनीमोमीटर वायु की चाल को नापता है। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको आप लोग याद रखोगे। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनोमीटर, ये क्या करता है? वायु की चाल को नापता है, वायु की चाल को। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? टैक्योमीटर दाबांतर को। ये गलत है, टैक्योमीटर किसको नापता है? आरपीएम को नापता है। ठीक है जी, आगे कह रहा है ध्वनि को तीव्रता को नापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है? ठीक है जी, ध्वनि की तीव्रता को। तो देखो, क्रोनोमीटर ना, एनीमोमीटर ना, ये तो वायु की गति को। ऑडियोफोन ना, ऑडियोमीटर क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट देखो, अच्छा भाई साहब, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय यानी वायु के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है, तो उसको कौन नापेगा? हाइड्रोमीटर तो है नहीं, बैरोमीटर। अच्छा, वायुमंडलीय दाब, तो वहां से मैंने क्या बोला था? वहां से बैरोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बैरोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर गैसों के दाब को नापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर, पायरोमीटर यानी उच्च तापमान से संबंधित है। तो देखो भाई साहब, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब ना, आर्द्रता बिल्कुल ना, उच्च ताप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए, सही मिलान कीजिए। ठीक है भाई साहब, तो फेदोमीटर किसको नापता है? फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई को। ठीक है जी, चलो, तो ए किससे मिलेगा? ए 4 से मिलेगा। बी वाला देखो, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब अभी पढ़ा था, तो वायुमंडलीय दाब, तो बी किससे मिला है? 1 से। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या थी? आर्द्रता। ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, तो सी का कौन सा हो जाएगा भाई साहब? 2 हो जाएगा। अब बचा कौन? डी। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई। अल्टी को मैंने बताया था उल्टी, उल्टी आ रही तो ऊपर कर लो। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ऊंचाई 3। तो देखो 4 1 2 3, देखो 4 2 3 नहीं, 4 1 2 3, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो भाई साहब आर्द्रता को नापा जा रहा है, तो कौन नापेगा? हाइग्रो, कौन नापेगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूध की, दूध मतलब फिर लाला से संबंधित आ गया, तो क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। दिमाग नहीं लगाना है, तरह सीधा होंगे सवाल। तो अगला देखिए, सूची 1 को स्टेप्टोस्कोप, तो स्टेप्टोस्कोप तो जो डॉक्टर के गले में डला रहता है, जो ध्वनि को, हाँ, ध्वनि 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 ढूंढो कहां है ध्वनि। स्टेप तो इसको ए 3 से मिल जाएगा। ए किससे मिलेगा? 3 से। हृदय की गति सुनने में। स्पेग्नोमीटर तो बीपी को नापता था, तो बी किससे मिलेगा? देखो भाई साहब, रक्तदाब का है, रक्तचाप ये रहा, 4 से। अच्छा, कैरेटोमीटर सी देखो, कैरेटोमीटर तो सोने की शुद्धता हो जाएगा 2। अच्छा, लक्समीटर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये किसको नापता है? लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता 1। तो ये हो जाएंगे इसके सही सुमेलित आंसर। ठीक है, चलो भाई साहब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप को, तो जिन नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नापा जा रहा है, तो पायरोमीटर ढूंढो कहां है? ये रहा पायरोमीटर। ठीक है, चलिए भाई साहब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, जिससे झूठ लगाया जाता है, झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो झूठ का पता किसके लगाया जाता है? पॉलीग्राफ द्वारा। किसके द्वारा?
ओले द्रव द्वारा, पायरोमीटर उच्च तापमान है आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को तुम सुमेलित किए, भूकंप, तो भूकंप को कौन करता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ए किससे मिलेगा भाई साहब, 2 से। बी ऊंचाई किससे, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर देखो कहां है, ये रहा 3। अच्छा विद्युत धारा, तो करंट, विद्युत धारा अमीटर द्वारा 1 हो जाएगा। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है, ओम, ओम 4। तो देखो 4 2 1 वो 2 3 1 4, देखो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया था, प्रकाश की तीव्रता, तो तीव्रता चमक किससे निकलेगी, लक्स साबुन से। तो ढूंढो लक्स कहां है भाई साहब, ये रहा लक्स मीटर। नेक्स्ट देखो, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, भाई साहब भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम, रक्तदाब यानी रक्त का दाब, बीपी को मापने वाला यंत्र स्पेग्नोमीटर, ठीक है। सब पढ़ाया है आपको, वही है सब कुछ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग, तो वायुमंडल यानी कि वायु दाब, तो देखो बैरोमीटर का है, ये रहा बैरोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, देखो कितनी बार पूछा हुआ है विभवांतर, तो विभवांतर को कौन नापता है, वोल्टमीटर, ढूंढो कहां है वोल्टमीटर, ये रहा। चलो नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा का मापन किया था, विद्युत धारा को किसके द्वारा नापा जाता है, आमीटर के द्वारा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, एक ऑटोमोबाइल से यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न, भाई दूरी नाप रहे क्या था, याद करो ऑटोमीटर, ओडोमीटर कहां है, ओडोमीटर, ये रहा, ठीक है जी। चलो अगला है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई साहब। तो गैल्वेनोमीटर काय के लिए उपयोग किया जाता है, पढ़ो ऑप्शन है, प्रकाश की दिशा का पता लगाना, बिल्कुल ना, ये तो धारा से संबंधित था। चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल ना। ध्वनि की दिशा का, बिल्कुल ना। धारा की दिशा का पता लगाना, हाँ भाई साहब ये तो है, ठीक है। चलो भाई, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये जो मेरी जो लेक्चर सीरीज को मैं प्रारंभ कर रहा हूं वो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर देना वीडियो कैसी लगी, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले, मुझे भी लगे कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।